मुस्कुराकर कोई कहे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है तो उसकी बातों में नहीं आना है। वो मुस्कुराकर हंसते हुए आपको दिखाएगी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको उसके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे जो सातिर बैठा है वो आपके देश का गद्दार है। गद्दार है ये लड़की जिसने यूट्यूबर का काम किया, जिसने ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करती थी और पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत, लाहौर से मोहब्बत है आपको। आपने देश की खुफिया जानकारी जो अपने ऐशो आराम के लिए, मोहब्बत की आड़ में लव जिहाद का आपने जो घिनौना काम किया है और देश की सुरक्षा के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है, घिन आती है ऐसी महिलाओं पर, ऐसे यूट्यूबर पर, ऐसे ब्लॉगर पे जो देश की सूचना दुश्मनों के हाथ में बेच देते हैं अपनी थोड़ी सी लालच के लिए। रुपए के लालच ने इस नागिन को अंधा बना दिया था। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ज्योति ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंट से बेहद अतरंग संबंध बनाए और बड़े ही ऐशो आराम के लिए यह कांड कर दिया है। पाक के लिए जासूसी कर रही थी यूट्यूबर ज्योति की एक कहानी है। आईएसआई एजेंट के साथ विदेश में मनाती थी गुलछर्रे, ऐशो आराम के लिए बन गई देशद्रोही। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की यह कहानी है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई है कुल 6 लोगों के साथ। हरियाणा पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में ज्योति को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, फिर पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। अपने ट्रेवल चैनल ट्रेवल विथ जो के लिए फेमस ज्योति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करीब 4.25 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ करने में लगी हुई है कि आखिर हरियाणा के हिसार के जो डीएसपी हैं, पुलिस पदाधिकारी, उन्होंने मीडिया को बताया कि इनपुट के आधार पर ज्योति मल्होत्रा को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से बरामद लैपटॉप, मोबाइल, संदिग्ध सामग्री जो है वो मिली हुई है। वो लगातार पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में थी। उसे कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर ली गई है। पुलिस के पूछताछ में उसने बताया है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रहा है, कि केंद्र सरकार की एजेंसियां भी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से अब पूछताछ कर सकती हैं। 2 साल में 3 बार पाकिस्तान गई। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थी, लगातार उनके संपर्क में रही। वो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीयता, सैन्य जानकारी पाकिस्तान जाकर 3 बार जो पाकिस्तान गई वो जाकर दे चुकी हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसी की नजर उसके ऊपर थी और यही वजह है कि उसकी यात्रा का पूरा विवरण, हालांकि जब उसके यूट्यूब ब्लॉग पे आप जाइएगा तो कई चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। वो कई बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थों के साथ पाकिस्तान गई। इसके अलावा वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए भी वहां गई और उसने क्या कुछ लगाया। पाकिस्तानी लोगों के साथ मेल जोल, कहती थी कि पाकिस्तान के लोग अच्छे थे। ये उसके सातिरपन का चाल है। वो नागिन थी जिसने भारत को डसने का काम किया है। पहली दफे 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई और यही पाकिस्तान भेजने वाला जो पाकिस्तानी दूतावास में जो एजेंट था दानिश, उसके साथ हाई कमीशन के अंदर जो उसने वीजा दिलवाया, उससे बातचीत का सिलसिला बढ़ा, फिर मोहब्बत हो गया। एहसान उर रहमानी उर्फ दानिश की एक कहानी, जिसके अवैध संबंध में लव जिहाद के चक्कर में दानिश ने इस ज्योति को अपना एजेंट बनाया, पाकिस्तान में एसआईएस के एजेंट के लोगों के संपर्क में कराया और पाकिस्तानी हाई कमीशन के दानिश ने ज्योति का संपर्क खुफिया एजेंसी के अली रहमान और साकिर से कराया, राणा शहबाज से कराई। ज्योति का साकिर उर्फ राणा शहबाज से इतना मधुर संबंध हो गया कि उसने जट रांधवा नाम दे दिया। ज्योति ने अपने फोन में शहबाज का नाम जट रांधवा के नाम से सेव कर रखा है। वो देश की सूचना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के माध्यम से भेजती थी। ज्योति पाकिस्तानी एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में थी। पाकिस्तानी एजेंटों ने उसे पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि पेश करने के साथ साथ भारत के संवेदनशील जानकारियों को सौंपने का टास्क दिया था।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ बाली में वो मौज मस्ती कर रही थी। वो तस्वीर भी निकल के सामने आई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली रहमान ने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से मिलवाया था। ज्योति 3 दफे पाकिस्तान गई तो वहां के खुफिया एजेंटों ने उसके आने जाने और रहने का पूरा व्यवस्था किया था। ज्योति ने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ बेहद गहरे संबंध बनाया। इस पाकिस्तानी एजेंट के साथ ज्योति के अंतरंग संबंध का चर्चा है। यह संबंध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ज्योति के साथ वो इंडोनेशिया के बाली गई थी अयाशी करने, कुल छर्रे उड़ाने। ऐशो आराम के लिए वो देशद्रोही बन गई चंद रुपए के लालच में, जिसने पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखिए या रुपए लेते हुए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐशो आराम भरी जिंदगी के लिए ज्योति को जिस तरीके से आईएसआई ने ट्रेंड किया कि वो पूरे देश को घूमती थी, घूमने के लिए उसे पैसे आईएसआई देता था और इसमें भारत की जो खुफिया जानकारी है वो देती थी। उसका लाइफ स्टाइल जो है वो बदला हुआ था। 2023 से ही उसके यूट्यूब चैनल पर, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे कई ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आएगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएगा। उसने कई देशों की यात्रा की, चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश, दुबई शामिल है ऐसे में। लेकिन ऐसे तमाम जगहों पर वो बेहद महंगे होटलों में रुकती थी और महंगे सामान खरीदती थी। खुफिया एजेंसी को शक है कि इन सबके लिए उसे पाकिस्तानी एजेंट से पैसा मिल रहा था। कोविड के दौरान नौकरी छूट गई। उसके बाद 33 साल की ज्योति मल्होत्रा, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, हरियाणा के हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है, उसने बीए तक की पढ़ाई की। अब तक उसने शादी नहीं की और ज्यादातर वक्त वो दिल्ली में गुजारती है। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली निगम के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। बीए तक की पढ़ाई करने के बाद वो गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करने लगी, लेकिन कोविड के दौरान नौकरी चली गई और इसके बाद उसने ट्रेवल ब्लॉगर बनकर एक अलग पहचान बनाई। ज्योति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव थी। फेसबुक और यूट्यूब पर उसके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर हैं। पिछले 2-3 सालों से वो ट्रैवल विथ जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाती थी। इसमें वो देश विदेश की यात्राओं का वीडियो अपलोड करती थी। इधर दानिश जो शख्स है, इसके ऊपर अब भारत सरकार कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि दानिश पाकिस्तान का जो सीधे तौर पे जो एजेंट के तौर पे था उसके ऊपर शक हुआ। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहे एहसान उर रहीम उर्फ दानिश की चर्चा हो रही है। आरोप है कि दानिश ने ही ज्योति को अपने जाल में फंसाया। ज्योति की गिरफ्तारी से पहले 13 मई 2025 को भारत में दानिश पर जासूसी में शामिल होने के आरोप लगे। परसोना नाटा ग्राट घोषित किया गया, उसे भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। लेकिन दानिश तो अपना खेल पहले ही खेल चुका था। दानिश ने अपने लव जिहाद में देश की एक ऐसे लालची महिला को फंसा रखा था जिसने अपने स्वार्थ में देश का सौदा कर दिया। यह देश की गद्दार जो यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, इसने अपने शौक पूरे किए। लाहौर से मोहब्बत की कहानी इसने शुरू की, लेकिन देश की सूचनाएं बेचकर। ऐसे गद्दार जब देश में हैं तो फिर बाहर वाले से खतरा क्या महसूस किया जाए। किसी ने सही कहा कि बाहर वालों से लड़ने से अच्छा खुद के अंदर देख लीजिए, दुश्मन हर कोने में पनप रहे हैं। इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। ज्योति ने देश की महिलाओं का मान सम्मान जो है उसको ठेस पहुंचाया है। लाखों फॉलोअर, 3 लाख से ज्यादा इसके फॉलोअर थे, उन सबके विश्वासघात इन्होंने किया है। ज्योति ने जिस तरीके से भारत के लोगों की भरोसा, उनका विश्वास तोड़ा है, चंद रुपए के लालच में, अपने शौक पूरा करने के लिए देश की गद्दार बनी। ये देश के यूट्यूबर, ब्लॉगर जो अपनी शौक पूरा करने के, इनके यूट्यूब चैनल पर अगर आप नजर डालिएगा, इनके प्रोफाइल को देखिएगा, दंग रह जाइएगा। इनकी एक से एक तस्वीर, इनकी मतलब जो शब्द हम बयान नहीं कर सकते हैं, इनके पहनावा, इनके रहन सहन आप देखकर दंग हो जाइएगा। ये देश के दुश्मन का एक चाल था, जिन्होंने ज्योति को पहले इस तरीके से ट्रेन किया कि वो पूरे दुनिया को घूमने का प्लान करे और इस बीच भारत की सूचना पाकिस्तान को देती रहे। ट्रेवलर ब्लॉगर बन गया। ये घूमती तो थी देश के बाहर, लेकिन सौदा करती थी देश का, क्योंकि ये महिला
देश की नागिन गद्दार है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।